बड़ी खबर में चर्चा आज ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई उसके बाद मची उथल पुथल। समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया और सबसे पहले तो यह बताया बीजेपी में सब असंतोष है, सब परेशान है। शिवपाल यादव ने कहा कि ऑफर दे दिया कि आइए जितने विधायक हैं असंतोष हैं जो भाजपा से, वो हमारे साथ आ जाए। सनातन पांडे बलिया से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने भी कहा विस्तृत, आज उन्होंने हमारे संवाददाता से भी बात की और कहा कि सरकार से कोई खुश नहीं है और वो खुला ऑफर दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ आ जाइए। क्या है, चुनावी साल है, अभी पंचायत के चुनाव हैं, उसके 6-7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। 27 जनवरी में चुनाव की तारीख आ जाएगी, 10-11 तारीख तक, जैसा अखिलेश यादव बोल रहे हैं। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं सनातन पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। क्या आप ऑफर कर रहे हैं? आप तैयारी अपनी करेंगे कि दूसरे के विधायक तोड़ेंगे? 22 में भी यही किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके पता नहीं कौन कौन लोग आए, ना वो चुनाव जीते ना आप लोग सरकार बना पाए। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर ली है जी। हमको किसी के बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार आप बनाएंगे, आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी समाजवादी पार्टी को परिवारवादी अलायंस, उनके आपके पीडीए को नए उनके अध्यक्ष बने पंकज चौधरी जी कह रहे हैं वो तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो तो पारिवारिक है। कल प्रधानमंत्री भी आए, वो भी तंज कस के चले गए, बोले हमने तो मुलायम सिंह का सम्मान भी किया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं के लिए ऐसा नहीं सोचती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समाजवादी पार्टी को पारिवारिक पार्टी बताने में लगे हुए हैं। जी। शायद उनको याद नहीं है कि समाजवादी पार्टी एक व्यक्ति की और एक नेता की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवादी सोच की पार्टी है और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2024 के चुनाव में स्वीकार किया है और जो है योगी आदित्यनाथ को जवाब देने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलायंस के घटक कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश से जो बहुमत देने का काम किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आऊंगा आप पास और ये समझूंगा कि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे क्या कह रहे हैं। लेकिन आज पहले बात, ब्राह्मण विधायकों की बैठक जो 24 तारीख को हुई, उसके बाद उनके यहां तो ऑर्डर भी आ गया। अध्यक्ष जी ने कह दिया, नवनियुक्त अध्यक्ष जी ने, कि नहीं, अगर अब ये बैठकें हुई तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो, जबकि केशव प्रसाद मौर्य कह चुके ये बैठकें होती रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुला ऑफर हमारे यहां आ जाइए। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय शिवपाल जी ने उन सभी को ऑफर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण नेताओं ने सहभोज दिया और एक साथ बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान किया, तो इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इतनी बौखलाहट में नहीं आना चाहिए था। उनको अपना आप खो चुके हैं, संयम खो चुके हैं। और चूंकि आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है,
वो उनकी जो है उनकी चिंता मतलब उनका चिंता वाजिब है। ब्राह्मण जो है हमेशा से देश को दिशा देने का काम किया है। ब्राह्मण कभी भी किसी को धोखा देने का काम नहीं किया है। मैं नहीं जानता हूं कि ब्राह्मण नेताओं की बैठक किस संदर्भ में हुई थी। अगर ब्राह्मण नेताओं की बैठक राजनीतिक रूप से अपनी उपेक्षा के कारण हुई थी तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम जनता के बीच से चुन कर आते हैं। अगर हम जनता के आशाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता पुनः हमसे जवाब सवाल करती है। समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण कैसे जुड़ेगा? मनोज पांडे तो आपको छोड़ के चले गए, विनोद चतुर्वेदी आपको छोड़ के चले गए। मैं उन विधायकों के नाम बता रहा हूं जिन्हें आप भी जानते। देखिए, अखिलेश यादव ने चेहरा बना रखा था, उनको सपा में क्या मिलेगा ब्राह्मणों को? देखिए, ब्राह्मण को सपा में, मैं स्वयं एक उदाहरण हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बलिया जनपद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक किसान के बेटे को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे के खिलाफ टिकट देकर देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का काम किया है। दूसरा उदाहरण है कि विधानसभा में माता प्रसाद ब्राह्मण को, माता प्रसाद पांडे जी को प्रतिपक्ष का नेता बना करके उनको सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा से सम्मान दी है, चाहे बिल्वेश्वर तिवारी जी रहे हों, चाहे छोटे लोहिया जनेश मिश्रा जी रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया और एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश मिश्र पार्क बना करके उनको सम्मान देने का काम। लेकिन ब्राह्मण वोट तो दे नहीं रहा है ना समाजवादी पार्टी को। ब्राह्मण बसपा के साथ जा रहा है, ब्राह्मण कहीं भी चला जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? यह मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं वोटों का जीता जाता उदाहरण हूं। पांडे जी, आप राजनीति में बहुत बलिया में आजादी के बाद सांसद बना हूं, तो निश्चित उसमें जो है ब्राह्मण मतदाताओं का अहम रोल है। ये वैसी बात है जब भाजपा कहती है कि मुसलमानों का वोट मिला। अरे 2, 4, 5, 10% नहीं, पूरा वोट किसको मिलता है? ब्राह्मण ठाकुर का वोट किसको जा रहा है? आम तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन जब इतने एक साथ जो है ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हुए हैं तो निश्चित रूप से सरकार के नीतियों से संतुष्ट नहीं है, तभी जाकर इतनी बड़ी बैठक हुई है। और उनको ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बने देगी और वो लोग जो है समाजवादी पार्टी के अंग के रूप में देखे जाएंगे। मतलब आप कुछ आगे, हमारे नेता आदरणीय ये आगे का खुलासा कर रहे हैं। आप बहुत आगे का खुलासा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये असंतुष्ट जो भी विधायक हैं, मैं मान लेता हूं कि 40 थे, तो आप क्या एक बता रहे हैं कि 20 विधायक तक बीजेपी के संपर्क में, समाजवादी पार्टी के संपर्क में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। इतना जरूर कह रहा हूं कि उस उत्तर प्रदेश में जो है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ब्राह्मण मतदाता जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है वोट करेगा, क्योंकि ब्राह्मण पूर्ण रूप से मन से समाजवादी होता है और वो समाजवादी पार्टी को पुनः स्वीकार करेगा और उत्तर प्रदेश से योगी राज का खात्मा होगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी बात ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, पंचायत चुनाव कैसे जीतेंगे? पंचायत चुनाव के लिए क्या तैयारी है आपकी? हमारे पंचायत चुनाव के लिए पहले ही तैयारी पूरी हो चुकी है। 75 जिलों में एक भी पंचायत चुनाव में 75 जिलों में एक भी अध्यक्ष नहीं है जो समाजवादी पार्टी कह सके। जिला पंचायत अध्यक्ष जो है 2 जगह पर हमारे हैं और हम जिस जनपद का रहने वाला हूं उस जनपद का भी जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री आनंद चौधरी जी हैं। खेल जो है भारतीय जनता पार्टी के खेल को समझना होगा जी। भारतीय जनता पार्टी इसी बलिया के
जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 6 फर्जी जो है जिला पंचायत सदस्य बना करके भेज दिए गए तोड़ करने के लिए। ये तो भगवान भृगु जी की धरती है। वो 6 के छोट पकड़े गए, वो थाने भेज दिए गए और सरकार के दबाव में पुणे छोड़ दिए गए। समाजवादी पार्टी पूरा जो है 73 पंचायत चुनाव को जीतेगी और समाजवादी अपना परचम जो है फहराने का काम करेगी। आपने परिवारवाद पर मुझे जवाब दिया, लेकिन कल आपने जब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो बना वहां से प्रधानमंत्री का भाषण आपने जरूर सुना होगा। वो कह रहे हैं कि हमने तो दूसरे दलों के नेताओं का भी सम्मान किया है। प्रणब बाबू को, नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, राष्ट्रीय पुरस्कार हमने मुलायम सिंह को दिया, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करती। फिर भी आप लोग एक बात बताइए, कांग्रेस ने किस समाजवादी या बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया? ये जनता से आप हमको समझा लीजिए, जनता सीधे कनेक्ट करती है जब वो ये बात बोलते हैं। इस देश में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया जी, और महात्मा गांधी के नाम से एक योजना चलती थी मनरेगा जी। इन लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कितना परहेज है कि मनरेगा का नाम बदल करके और महात्मा गांधी के नाम को हटाया गया। महात्मा गांधी जो है, जब हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनके नाम से एक योजना थी, इनको और सम्मान देना चाहिए था। इनका कौन सम्मान घट रहा था कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया इसी सदन में। वो तो कह रहे कल इसी का जवाब दिया ना, बोले पहले सिर्फ एक ही परिवार के लोगों के नाम पर सारी योजनाएं थी। यही तो प्रधानमंत्री ने कहा। ये पूरा भारतवर्ष एक ही परिवार है। अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाए तो पूरा भारतवर्ष या पूरा विश्व एक ही परिवार है। जो बढ़िया काम करता है उसका नाम होता है। महात्मा गांधी ने जो है अपने पूरे संपूर्ण जीवन को जो है इस देश की आजादी के लिए देने का काम किया। ये लोग क्या बात करेंगे? मैंने सदन में भी कहा था इस बात को कि ये लोग जो है महात्मा गांधी के नाम से इनको नफरत है। मैंने इतना तभी कहा था कि जो इस बिल को पास करने में चाहे वो सत्ता पक्ष का होगा और चाहे विपक्ष का होगा, अगर बिल पर सहमति व्यक्त करता है तो महात्मा गांधी का विरोधी है और गोडसे का समर्थक है। मैंने सदन में भी कहने का काम किया था। सदन में कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के बड़े नेता, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बताते हैं अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया तक एक्टिव रहते हैं, सड़कों पर तो दिखाई नहीं देते। बोले जनसंपर्क तो हम लोग कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? अखिलेश यादव जी उस शख्स का नाम है कि बिना बताए अगर आधा रात को भी सड़क पर निकलते हैं तो सड़क पर गिरे हुए जो है उस व्यक्ति को पास जाते हैं जो एक्सीडेंट का शिकार होता है और उसकी सहायता करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव उस शख्स का नाम है। आप देखिए 9 साल हो गए, सनातन जी आप भी पुराने समाजवादी हैं, कोई बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ आप कोई बड़ा आरोप नहीं लगा पाए। सरकार के खिलाफ आरोप सदन में बार बार लगाया जा रहा है। यह सरकार सत्ता के मद में जो है चूर है। इसको जनता के हितों पर कोई ख्याल नहीं है। चाहे एसआईआर का सवाल ले लीजिए, चाहे जो शिक्षकों को जो है पुनः जो है वापस भेज करके अगर और टीटी की 23 तारीख 24 तारीख को अखिलेश यादव ने एक एक्स पोस्ट पर लिखा कि आरक्षण की लूट चल रही है। अगर आरक्षण की लूट चल रही है तो इनके लिए सड़कों पर आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? 37 सांसद है, 100 से प्लस विधायक है, सब समय पर तय हो जाएगा। हम सड़क पर भी दिखाई देंगे, सदन में भी दिखाई देंगे। आज विपक्ष में है, 27 में जो है मुख्यमंत्री भी हम ही लोग दिखाई देंगे। आज अविनाश पांडे कांग्रेस के यूपी प्रभारी हैं,
उनसे बातचीत में पूछा गया क्या बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो तो स्वागत है, बोले हाँ स्वागत है। तो फिर यूपी में अखिलेश यादव पहले दिन से कह रहे हैं 24 के बाद कि हमारा 27 में गठबंधन कांग्रेस से है। अगर कांग्रेस कहेगी कि बसपा आए साथ तो आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी अपने विचार पर, अपने व्यू पर जो है हमेशा कायम है। हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए प्रदेश से और देश से हम कांग्रेस से गठबंधन के साथ हैं। बसपा के साथ मैं पूछ रहा हूं, बसपा साथ आएगी तो क्या लड़ेंगे विधानसभा? हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है सनातन जी मेरी? कनेक्ट हो गया। आपकी आवाज मुझे मिल रही है। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूं क्या बसपा के साथ आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे 27 भारतीय का? जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए जो हमारे विचारधाराओं के साथ जुड़ना चाहेंगे, हम सबको लेकर साथ चलने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात आप टीवी 9 पे कह रहे हैं कि बसपा अगर सशर्त आए, समाजवादी विचारधारा को माने तो आप उसका इंडिया गठबंधन में स्वागत करेंगे। आपका भी एक लक्ष्य है कि बीजेपी बाहर हो। कनेक्ट हो जाएगा भाई। हाँ? ये दूसरा फोन आ रहा है इस पर। हेलो जी, बताएं। मैंने कहा ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में आप बसपा के साथ भी जाने को तैयार है समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जहां पर जिससे न्याय की उम्मीद हो, जिसकी सरकार हो, वो न दलितों की भावनाओं को आदर कर रही है, न हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आदर कर रही है, न किसानों के हित के काम कर रही है, न नौजवानों के हित में काम कर रही हो। तो जहां किसानों के हित में काम न रहा हो, नौजवानों के हित में काम नहीं रहा हो, दलितों के हित में काम नहीं हो रहा है, हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उस स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो है इस सरकार को बदले और समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाए। योर स्टैंड इज एक्सेप्टेड, लेकिन एक बात बताइए, आप कितनी सीटें, आप कहेंगे आप 403 सीटों पे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कोई एक नंबर लगता है कि समाजवादी पार्टी को 350 सीट लड़नी चाहिए, 330 सीट लड़नी चाहिए, 300 सीट लड़नी चाहिए? समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरा 403 सीटों पर है। ये तो मैंने भी कहा। और उसमें कोई दल हमारे साथ आता है तो हम अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को उचित सम्मान देते हुए हम सबको साथ लेने को तैयार हैं। मैंने सवाल इसीलिए ये किया था कि आप मिनिमम कितनी सीटें देखते हैं कि समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए? हम अकेले पूरी सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन अगर कहीं से कोई दल हमारे साथ आता है या गठबंधन के सहयोगी दल हों हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। तो मतलब अब की तीसरी बार बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकती है, ये बात बलिया से सांसद सनातन पांडे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि जिस सरकार में किसान सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, अपराध का प्रदेश बनता जा रहा है, अकेले बलिया में जो है 6 महीने में 200 हत्याएं हुई है, ये सब माहौल को देखते हुए इस बात को मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपने अकेले दम पर सरकार बनाने के काम करेगी। लेकिन अगर हमारे साथ जो जिन दलों से हमारा समझौता है, जो महागठबंधन है, वो महागठबंधन के लोग अगर उनको भी पूरा हम लोग सम्मान देते हुए अपने लोगों को भी सम्मान दे करके हम एक साझा रणनीति तैयार करके हम जो है प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे।
चलिए सनातन पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पर बोले, बीजेपी पर भी वार किए, और आपने बड़ी ईमानदारी से कहा कि बहुजन समाज पार्टी अगर आना चाहे तो आप उसका भी स्वागत करेंगे। अब देखिए, चुनावी साल है, क्या क्या देखने को मिलता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे, जो कह रहे थे कि बोल गए कि जो ब्राह्मण विधायक हैं, नाराज हैं, वो 27 में हो सकता है चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दें। ये भी एक बड़ी बात है कि ब्राह्मण भोज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन से एक दिन पहले हो रहा था। ये क्यों हुआ, इस पे पूरे दिन लगातार 23 तारीख से चर्चा चल रही है।